कृष्ण सभी को। मैं श्रेष्ठा राठी आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। चेती नरेश्वर शिशुपाल। कहते हैं जब किसी के सर्वनाश का समय आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पात्रों से जिनमें से एक है शिशुपाल। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। So I make an attempt for a poem which is written by Satish Srijan ji. So let's start. करके अधीन सारे राजा रिपृचक तिवर्त बन जाता था। आयोजित करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की। मनसा प्रचंड थी राजा की सम्राट जय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। बन जाए कितना बड़ नरेश बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यह सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अरुणे करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से। हरि से विरोध न हितकारी अब कौन कहे मतिमंदा से। थी रीत यज्ञ की अलबेली आरंभ जहाँ से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। हे कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह पर प्रस्ताव सहित स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंदर जनभुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था शिशुपाल दिखाए ठा। केसर विसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव संगत में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल भये। स्वीकारा प्रभु अग्र पूजा हम सबको बहुत निहाल की। केशव कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम दश षोडश की पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सहर्ष का शिशुपाल क्रोध भर के बोला। तुम सब लोगों की मत मारी ईदड़ को नहट संतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है सर्वोच्च की नहीं तुझे पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो खोजो कोई नरसम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव बात है बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और दिखा सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगा सुत तो हो गया वृद्ध तन मन दोनों में जान नहीं। दिखलाता तुझे खरे खोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञान मान लेकिन ये तो अज्ञानी है। ये कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है कृष्ण निगम्मा नाकारा। काला अनपढ़ है गवार निपट। वनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप का इसके पता नहीं ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता जाने इसने क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानूं ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता किन्नर जैसे नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाए बहुधा में ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की ब्रजगांव का है ये चरवाहा। गैया दिन रात चलाता है नंदलाल के घर जो हरवाहा। ब्रजभान लली आगे पीछे जब देखो तब मंडराते हैं। खोटे चरित्र का चाल चरण ये कृष्ण मुझे ना भाता है। गीदड़ ये पर चाहा इसे सिंघों से इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च का मान मिले। सामंत है ना ये राजा है ना अमात्य ना राजा है।
कोई देव पितृ गंधर्व नहीं, न सैन कह न योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना, बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि कृपा को जान सका। कितने अन्यायी माधव के अपशब्द और एक सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए थे, लाचारी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पे तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मत वाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी न शोक किया, फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी, कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसके, ये कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिष ने ये बतलाया है, तब अपनी बुआ के निर्णय पर मैंने संकल्प उठाया है। मधुसूदन तुम हो वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे रहते जीवित कैसे देकर ऐसी गाली गंदी। हे सखा मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस भी ना ले पाएगा, यमलोक अभी पहुँचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरे गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो, मन में कोई न कुछ कर पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुझसे अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए, एक ही है शेष सौगाई को। श्री कृष्ण सभी पे दयालु सदा, कोई कितना हो अत्याचारी, यही सोच किया उसे सावधान, शिशुपाल न दे अगली गाली। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द कह डाला, फिर क्या था 100 में गोविंदा का एक रूप दिखा अति विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता था कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ न विशेष रहा। तूने तत्काल तू मारा जाएगा, तेरा अपराध न क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही, अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ, था अंत लिखा हरि हाथों से, शिशुपाल का यूं संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, चेदी नरेश हरिद्रोही था, काल गति बन गई अधम, 100 गाली पूरे होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, दुर्भाग्य से अरिसम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। धन्यवाद सभी को, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।